Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary. Today we are going to do a poem written by Robert Frost, Acquainted with the Night. Basically एक sonnet है. Sonnet is what? A 14 line poem. 1928 में इसको publish करवाया गया है. So let's see. Okay. Now, Acquainted with the Night was first published in 1928. ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कलेक्शन वेस्ट रनिंग ब्रूक. सो कलेक्शन का नाम मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अगर इंपॉर्टेंट पोएम हो तो हमें पता होना चाहिए. वेस्ट रनिंग ब्रूक इज द नेम ऑफ द कलेक्शन हियर. Frost wrote the poem during a period of personal and professional challenges. तो देखिए हर एक जो भी वर्क होता है, पोयम है या कोई नॉवल है, उसकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से तो राइटर्स को मिलती है, तभी वो लिखते हैं. तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनकी लाइफ के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि काफी ज्यादा ट्रेजेडीज इन्होंने देखी है, काफी ज्यादा इमोशनल टर्मोइल इनकी लाइफ में आया था. तो वहीं से इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी काफी सारी पोएम्स लिखी हैं, and उनमें से एक ये है एक्वेंटेड विद द नाइट. सो क्या क्या हो चुका था इस टाइम तक. बाय 1928 he had experienced significant losses including the death of his sister Jenny. इनकी सिस्टर जेनी की डेथ हो चुकी थी 1926 में. एंड हिज वाइफ एलेनॉर्स मिसकैरेज, इनकी जो वाइफ है उनको मिसकैरेज हो गया था सेम ईयर में 1926 में, विच एडेड टू द इमोशनल वेट ऑफ अर्लियर लॉसेस. और इससे पहले भी ये काफी ज्यादा जो है ट्रेजेडीज देख चुके थे. लाइक इनका जो सन था एलियट, उसकी डेथ हो गई थी 1900 में. ये सिर्फ 4 साल का था जिस टाइम इसकी डेथ हुई थी. The poem's somber tone and themes of isolation may reflect Frost's struggle with depression and loneliness. तो हम जो ये पोएम की समरी देखेंगे, आप उसमें देखिएगा काफी ज्यादा डीप इसमें इमोशंस दिखाए गए हैं. आपको सिर्फ लोनलीनेस की थीम दिखेगी, डिप्रेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा अकेलापन ये फील कर रहे हैं, काफी दुखी हैं. यही सारी थीम्स हम पोएम में देखेंगे. सो लेट्स सी. ओके, बिफोर दैट सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. सो लिटरल मीनिंग क्या है? द स्पीकर डिस्क्राइब बीइंग फेमिलियर. एक्वेंटेड का मतलब ही होता है किसी चीज से फेमिलियर होना. तो ये कह रहे हैं एक्वेंटेड विद द नाइट, फेमिलियर विद वॉकिंग एट नाइट, कि इनको आदत है अंधेरे की, रात की. suggesting a physical experience of wandering in darkness, possibly in a city. सेटिंग जो है एक सिटी की रखी गई है. मोस्टली इनकी पोएम्स हमने देखी है रूरल सेटिंग होती है, बट इस पोएम में हम देखेंगे कि सिटी की सेटिंग रखी गई है और ये जो है रात को घूम रहे हैं अंधेरी रात में. ये लिटरल मीनिंग है. अब सिंबॉलिक मीनिंग इसका क्या है, हिडन मीनिंग क्या है? द नाइट सिंबलाइजेज इमोशनल डार्कनेस. की जो नाइट है वो इनके इमोशंस को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही है, प्रेजेंट कर रही है. इमोशनल डार्कनेस जो इनके थॉट्स में, इनके इमोशंस में है, लोनलीनेस की जो फीलिंग ये रखते हैं अपने अंदर, डिप्रेशन इनको फील होता है, और एग्जिस्टेंशियल डिसअपेयर. एग्जिस्टेंशियल डिसअपेयर का मतलब है कि इनको अपनी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, लाइफ का मतलब क्या है, मीनिंगलेस है लाइफ. देखिए जब भी हम दुखी होते हैं तो ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे भी माइंड में आते हैं. तो सेम फीलिंग्स जो है इस टाइम हमारे पोएट के दिमाग में है, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अपनी इस पोएम को लिख रहे हैं. और यही सारी चीजें नाइट से रिप्रेजेंट की जा रही हैं. बीइंग एक्वेंटेड implies अ डीप रिकरिंग फेमिलियरिटी. एक्वेंटेड मैंने आपको बताया कि फेमिलियर होना, किसी चीज की आदत होना जिसको आप बार बार देखते हैं, जो कुछ आपको नया नहीं लगता. सो एक्वेंटेड विद द नाइट, की ये जो सारे इमोशंस मैंने आपको बताए हैं, इन सब की इनको अब आदत सी हो गई है, ये काफी ज्यादा फेमिलियर है इन सारी फीलिंग्स के साथ. suggesting a state of ongoing struggle rather than a fleeting moment. कि जो है इनका ongoing struggle है जो कि लगातार चलता ही जा रहा है, रेदर देन अ फ्लीटिंग मोमेंट. फ्लीटिंग मोमेंट का मतलब होता है कोई ऐसा मोमेंट जो थोड़ी देर के लिए होता है और फिर खत्म हो जाता है. लेकिन इनके जो ये इमोशंस है, इनका जो ये दुख है, वो ऐसा नहीं है कि एक बार आया और ठीक है एक दो दिन में खत्म हो गया. नहीं, कॉन्टिन्यूअसली बैक टू बैक इनको ऐसे ऐसे झटके अपनी लाइफ में मिलते गए. इतने ज्यादा डेथ इन्होंने देखी, ट्रेजेडीज देखी, कि इनको लगता है कि ये जो चीजें हैं, जो ये दुख है, इसकी अब इनको आदत सी हो गई है और ये परमानेंटली इनकी लाइफ में रहने वाला है. Now, summary. The poem describes a speaker who walks alone at night in a city. कि एक स्पीकर जो है वो रात को, अंधेरी रात में एक सिटी में चलते जा रहे हैं.
थ्रू रेन एंड बियॉन्ड सिटी लाइट्स, की बारिश भी हो रही है, सिनेरियो आप इमेजिन करिएगा कि वो चलते जा रहे हैं बियॉन्ड द सिटी लाइट्स, की जो सिटी की लाइट्स है वो भी पीछे छूट गई है और बिल्कुल अंधेरी रात है और ये वॉक कर रहे हैं। ही फील्स फेमिलियर विद द डार्कनेस, और इनको अब डर नहीं लग रहा है, इनको काफी ज्यादा फेमिलियरिटी फील हो रही है डार्कनेस से, कि जैसे ये रोज ही ऐसे चलते हो, रोज ही ऐसे आते हो, एज इफ इट्स अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जैसे कि इनकी लाइफ का पार्ट है। ही पासेस द सैडेस्ट स्ट्रीट, जो सबसे दुख भरी जो स्ट्रीट है उसको पास करते हैं, एंड अ वॉचमैन, एक वॉचमैन भी है वहां पर, उसको भी पास करते हैं, और ये अवॉइड करते हैं उस वॉचमैन के साथ आई कांटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहते अपने आप को, ये नहीं चाहते कि कोई और इनसे बात करे या इनके दुख को समझे या इनकी फीलिंग्स को समझे, ये बताना ही नहीं चाहते हैं। ही स्टॉप्स वॉकिंग एंड हियर्स अ डिस्टेंट क्राई, फिर ये वॉक करना बंद कर देते हैं, रुक जाते हैं, और इनको दूर से एक आवाज आती है, फ्रॉम अनदर स्ट्रीट, दूसरी गली से, बट इट्स नॉट मेंट फॉर हिम, लेकिन ये आवाज इनके लिए नहीं है। इट्स नीदर अ कॉल टू रिटर्न, ना ही कोई इनको वापस बुला रहा है, ना ही कोई अलविदा कह रहा है, फेयरवेल। ही लुक्स अप एट अ क्लॉक टावर, अब ये क्लॉक टावर की तरफ देखते हैं, डिस्क्राइब्ड एज अ luminary clock, इसको luminary clock बोला गया है पोयम में, that shows the time, जो कि टाइम दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि टाइम अच्छा है या बुरा है, but doesn't judge whether it's right or wrong. The poem ends with the speaker repeating that he is acquainted with the night. और ऐसे ही जो है हमारी पोएम खत्म हो जाती है और स्पीकर रिपीट करता है एट द एंड, acquainted with the night, कि अब जैसे उसे फेमिलियरिटी है इस नाइट से, आदत हो गई है इस अंधेरी रात की, और बेसिकली रात की बात नहीं हो रही है, इन इमोशंस की बात हो रही है, जो डार्कनेस उसके अंदर है, जो इमोशंस उसके अंदर है, और जो ये अकेलापन है, जो लोनलीनेस की फीलिंग है, इन सारे इमोशंस की बात यहाँ पर हो रही है, emphasizing his deep connection to this lonely dark experience, और यहीं पर हमारी पोएम खत्म हो जाती है। Now, a little analysis. The night represent emotional और psychological डार्कनेस, तो ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि नाइट जो है वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड द वॉक सिंबलाइजेस स्पीकर्स जर्नी, और जो ये वॉक है ये लिटरल वॉक नहीं है कि वो ठीक है वो एक गली में चलते जा रहे हैं, नहीं, इट्स द स्पीकर्स जर्नी, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी को इन्होंने इस वॉक के थ्रू दिखाया है, थ्रू लोनलीनेस, डिप्रेशन और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। अब फॉर्म क्या है? द पोएम इज अ टर्जा रीमा सोनेट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इट्स अ टर्जा रीमा सोनेट कंबाइनिंग द इंटरलॉकिंग राइम स्कीम ऑफ टर्जा रीमा, ABA, BCB, CDC, DED, EE. This rare form is inspired by Dante's Divine Comedy. Very important, आपको पता होना चाहिए अगर किसी और राइटर से कोई इंस्पिरेशन ली है या कहीं से कुछ उठाया गया है, सो वी शुड नो दैट। तो ये जो सोनेट है इसकी इंस्पिरेशन इन्हें कहाँ से मिली है? दांतेज डिवाइन कॉमेडी। थीम्स क्या है? आइसोलेशन और लोनलीनेस की थीम है, क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। इमोशनल डार्कनेस है, एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी, की सोसाइटी से भी वो दूर हो गए हैं, अकेलापन फील करते हैं। टाइम्स एंड डिफरेंस एंड साइक्लिक एक्सपीरियंस, की दोबारा दोबारा उनको वही एक्सपीरियंस होता जा रहा है कि उनकी लाइफ में दुख खत्म ही नहीं हो रहा। नाउ सेटिंग क्या रखी गई है? द पोएम इज सेट इन अर्बन एनवायरनमेंट एट नाइट, सिटी की सेटिंग है, अ कॉन्ट्रास्ट टू फ्रॉस्ट टिपिकल रूरल सेटिंग, बेसिकली इनकी रूरल सेटिंग्स होती है लेकिन इस पोएम में डिफरेंट है। सिंबोलिज्म, नाइट क्या सिंबलाइज करती है? इमोशनल डार्कनेस, डिप्रेशन और एग्जिस्टेंशियल डिसअपेयर। रिपीटेडली एक ही चीज आ रही है तो आई थिंक बाय द एंड आपको याद ही हो गया होगा कि सिंबोलिज्म क्या है, नाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और बेसिक थीम क्या है इस पोएम की। तो जब बार बार हम एक चीज पढ़ते हैं तो हमें दोबारा उसे रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और सिंपल सी छोटी सी पोएम है। नाउ सिटी लाइट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर? सिंबलाइज सोसाइटी और होप। तो सिटी लाइट्स हमने देखा था कि पोएम में वो सिटी लाइट्स को भी पीछे छोड़कर आगे चलता जा रहा है, मीन्स वो सोसाइटी से भी दूर हो चुका है, उसको कोई होप नहीं है, होप जैसी चीज से भी वो अब दूर हो गया है हमारा स्पीकर, विच द स्पीकर मूव्स बियॉन्ड। लुमिनरी क्लॉक, इससे हमें जो वॉच है, क्लॉक टावर, उसको देखते हुए ये सोचता है टाइम के बारे में, सो लुमिनरी क्लॉक से उसको रिप्रेजेंट किया गया था। टाइम्स इनडिफरेंस और द इम्पर्सनल नेचर ऑफ द यूनिवर्स, कि जो टाइम दिखाया जा रहा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि रेदर इट्स अ गुड टाइम और अ बैड टाइम। सो या हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर पोएम। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।